है जी स्कद्दू व्यू पॉइंट पे भी पहुंच गए हैं। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है इंशाल्लाह। आगे आगे आपको सारा स्कद्दू दिखाएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन एक दिन मेरे ख्याल से कम से कम यहाँ रखें, एक रात 1 नाइट और 1 डे स्टे बनता है यहाँ पे, लाजमी बनता है। ये पीछे शंग्रीला रिजोर्ट और ये स्कद्दू सारा। There you have it, folks. I'm on top of the world. Alhamdulillah. Feel as if I'm flying. ये जी Beauty around me. 360 degrees. Stunning. ले जी ये व्यू पॉइंट से भी अगले व्यू पॉइंट पे चले गए हैं। प्रॉपर व्यू देख रहे हो। वाकई बैठने की जगह है ये, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा ये वाला। ये तो चले गए, लेकिन क्या बात है यार, कमाल खूबसूरत। अल्लाह ने पाकिस्तान में हर नेमत हर चीज़ रखी है, लेकिन सोने की चिड़िया। नो डाउट जो भी फॉर आता बाइट से जो भी हो, ये कहता सोने की चिड़िया, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की। हुक्मरान आप बिलीव करें, और अवाम कुफा वाली अवाम है। देखिए आपके सामने ही है, अवाम भी हुक्मरान भी नहीं, मुर्शिद अंदर है मुर्शिद अंदर है, और अवाम कुफा वाली अवाम बनी। अवाम जो है जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये तकरीबन स्कॉटलैंड भी घूमे, पूरी दुनिया घूमे हैं, लेकिन इनके बकौल पाकिस्तान से अच्छा खूबसूरत मुल्क नहीं कहीं देखा। Switzerland or Austria, every country in Europe almost, and Pakistan is definitely the number 1 country in the whole world. तो इसमें कोई शक वाली in terms of beauty, natural beauty. नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अल्लाह ने जेन्युइन नेचुरल ब्यूटी रखी, कुदरत रखी है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। तो हमें इसकी करनी चाहिए कदर। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदल सकते। अगर यही पाकिस्तान का इलाका, ये रकबा अंग्रेज़ों के पास होता तो ये वाकई किसी जन्नत से काम ना होता, लेकिन ये नेचुरल अभी भी जन्नत से काम नहीं है। तो ख़ास तौर पे हमें सफाई रखनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया में मैंने देखा है, लोग बहुत गंद डालते हैं। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो में बोला, दिखाया भी है। रिक्वेस्ट है सबसे, अपने शॉपर बैग साफ रखिए, उसमें डाला करें। जगह जगह डस्टबिन बनी हुई है, उसमें रखा करें। और क्या खूबसूरत जगह है। फ़ाबिया ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखें जी हमारी आवाम के काम, बिल्कुल ये डस्टबिन है, ये पास बोतल फेंकी हुई है। फिर लोग कहते हैं कि हमें लोग गलत कहते हैं। बंदा यहाँ क्या करे, कितना का मुश्किल होनी थी यार, क्यों गंद, इतनी साफ़ जगह, उन्होंने इतनी सफाई रखी, फिर भी लोग नहीं हटते यार। अल्लाह हिदायत दे हम पाकिस्तानियों को, हम सब को। बंदा यार देखें वो भी बड़ी डस्टबिन, लेकिन एक बोतल और मुझे नज़र आ गई। बस अल्लाह हिदायत दे। ये दुआ गो हूँ मैं अपने लिए भी, सबके लिए भी। ऐसी जन्नत के टुकड़े हैं यहाँ पे, क्या खूबसूरती है, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। हमारा तो ईमान है यार, सफाई निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान ही सफाई पे पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इतने गंदे हैं, पता नहीं क्यों। तो इसमें हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। आई होप मेरी ये वीडियो देख के इंशाल्लाह मैं ख़ुद को भी चेंज करता हूँ, आप सब भी अपने आप को चेंज करें, सफाई का ख्याल रखें। और किधर भी हैं, अपने शहर में हैं, कहीं नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखा है। This is a sketch, life sketch of Brigadier Muhammad Aslam Khan, born in Jammu in 1918. Brigadier Muhammad Aslam Khan had his roots in Afridi tribe of Tira in northwest Frontier province. His grandfather Sardar Samad Khan and father Brigadier Rahmatullah Khan had one of rendering glorious military service in Kashmir State Force. He thus inherited superb martial qualities with a rare combination of indomitable courage, strength, and leadership. He grew up taking active part in wild hunting, which lent him to understand the geography of mountain regions, which thus eventually came handy when he was posted as force commander in the northern areas of Pakistan. With his military background and penchant for profession of soldiery, he was appointed as an officer in the Kashmir State Army. After a brief stint in the State Army from April 1936 to June 1939, he graduated from the Indian Military Academy, Dehradun, and joined 612 Frontier Force Rifles in October 1939. During World War II, he took active part in combat at Burma. Oh, my grandfather, Abdul Ghani, he also actually fought in Burma as well. I wonder if they met each other. That'd be quite interesting.
Okay, back to this combat at Burma front during the period October 1944 to January 1945. That's the same period that my grandfather Abdul Ghani, he was in the British Army in the Baloch Regiment and 10th Battalion, and he fought there. He's a Ghazi. He managed to come back alive. He took active part in combat at Burma front during the period of 1945 to 1945. It was here that he was awarded the Military Cross for his distinguished military performance for capturing Fort White. During November 1947 to June 1948, Brigadier Aslam Khan performed remarkable military feats and national service in northern areas of Pakistan by extending the boundary of Gilgit Agency to the doorsteps of Kashmir Valley. He was awarded Hilal-e-Jurrat by the government of Pakistan in recognition of his gallantry actions. After having graduated from Command and Staff College in Quetta in May 1945, he worked on various staff appointments till September 1949, when he was promoted Lieutenant Colonel and given the prestigious appointment of GSO-1 CNC Secretary, subsequent to Command and General Staff course at Fort Leavenworth, USA. After his return to he commanded 413 24th Rifles from August 1951 to 1957. And then in 1955 he was promoted to brigadier at the young age of 36. Wow, mashallah man, at the age of 36 he was brigadier and served in prestigious command and staff appointments until October 1963, where he bade farewell to arms. Brigadier Aslam Khan breathed his last breath on 12th October 1994, and thus came to an end of the saga of illustrious son of the soil. So mashallah. Yeah, so he passed away in 1994, October the 12th. Brigadier M. Aslam Khan. So I guess that's the wife. Yeah, that's the wife. Nawab Zadi Farida Begum is the wife of Aslam Khan. Make dua for him. May Allah pardon all his sins and make his grave a special one and filled with the light and fragrance of Jannat al-Firdaus. Ameen. And may Allah give him an easy reckoning on the day of judgment and a swift passage across the Sirat and a high abode in Jannat al-Firdaus. आमीन। ये जी आप वीडियो देख के पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं सारा। तो ये मैंने सारा तकरीबन कवर कर लिया है। तो ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम खान की यहाँ पे ऊपर कबर भी है। तो अभी हमने फातिहा खानी भी पढ़ी है। तो ये सिंगरीला व्यू पॉइंट से एक आगे व्यू पॉइंट आता है, स्कर्दू का व्यू पॉइंट, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से आप स्कर्दू का व्यू पॉइंट दिखाते हैं। तो पीछे ये आपको बैक पे सिंगरीला की बैक साइड पे सारा इतना पथरीला है, साइड पे वो दरिया आ रहा है जो स्कर्दू में हमारे साथ साथ आता रहा है। तो पीछे ये सारा पथरीली इलाका है, पूरा जंगल में कवर। और ये बैक आपको व्यू पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं, स्कर्दू का व्यू पॉइंट। तो ये रास्ता यहाँ से ट्रैक सब बना हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। ये दो कब्रें हैं ऊपर, आप भी जब मैं तो फातिहा खानी पड़े लाजमी। तो वही जंगलों में होते हुए स्कर्दू व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये जी व्यू पॉइंट स्कर्दू, अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी पहुंच गए हैं। और ये है जी स्कर्दू का व्यू पॉइंट। ये बैक पे आपको शंग्रीला रिजोर्ट नज़र आ रहा होगा। और ये व्यू पॉइंट स्कर्दू का। You guys flying into Skardu, catch a flight from Islamabad or Lahore or even Dubai as well. And then फुल जंगलों में visit Skardu at least once in a lifetime. ये पीछे You'll not आपको find दरिया नज़र आ रहा होगा। much better scenery than this in Europe. So we will go and do some stupid planning stuff at night. I don't know why. But just to show you guys.
And in the corner, you got the National Pakistan animal of Pakistan, the markhor, the famous markhor beast, the mountain dwelling animal. These things are tough. I don't think they should be caged up, to be honest, man. But hey ho, I think they've got them for the viewing pleasure of the resorts, which you call guests. So yeah, so they got a markhor right in the corner there. And let's see what else they got here. Let's have a look at this side. Yeah, that kind of animal thing there. No, I think that's it. Just that one markhor in there. जी जनाब, क्या प्रोग्राम आज लगता है कहीं आगे राधे नहीं जाने के। शांग्री-ला रिजॉर्ट ने दिल पकड़ लिया। अच्छा जी। और जाने नहीं दे रहा हमें। फुल मज़े, फुल एंजॉय। आज हमारे प्लान बहुत सारे कैंसिल हो गए, कल पे चलेंगे। सब कैंसलेशन। आज सिर्फ यही बैठे हैं। रेड लाइट, स्टॉप साइन। एंड यस, सो अभी हमने 3 घंटे गुजारे व्यू पॉइंट पर। अब हमारा प्रोग्राम है बस इधर 2-3 घंटे इधर भी असर पड़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल असर के बाद ऐसे रहोगे मगरिब तक। हाँ, मगरिब तो देखते, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। वो तो बाद मगरिब तो बाद ऐसे रोटी खा के फिर देने की है कि सोते हो, फिर जाके होटल बाशु वाली तो जाके इंशाल्लाह जी। ये थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया, जो प्लान था थोड़ा चेंज किया। सारा दिन आज हमने यहाँ गुजारी है, ये देख यहाँ से उठने को दिल ही नहीं कर रहा कसम से। ये तो दूसरा ये है कि अब हमारा ये है कि यहाँ शाम तक गुजारें। शाम को यहाँ से निकले बाशु वैली से पीछे ही कि होटल देखें, सुबह वहाँ से निकल जाए बाशु वैली। तो अगला प्लान ये हो गया। प्लान सारा स्कद्दू का है जो आपको बताया, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चला गया। कल हम बाशु वैली करेंगे, बाशु वैली के बाद इंशाल्लाह फिर बाकी करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं क्या खूबसूरत जगह इधर हम बैठे हुए हैं। तो मेरे वाटरमेलन के सिगरेट मिल गए हैं यार। ये मैं हूँ और ये हैं और ये शंग्रीला रिजॉर्ट है और इनको बड़ी खुशी है। वाटरमेलन ले जी मिल गए इनको, वाटरमेलन मिल गया। वाटरमेलन सिगरेट है, वाटरमेलन जितने पड़े थे मैंने सब ले लिए, सब ले रही हैं। अब ये यहाँ से बैठ के आराम से सूटा लगाएंगे रिजॉर्ट के सामने और मैं इनको देखूँगा। ये पायलट है और ये देखें जी पीछे सीनरी फिर ज़बरदस्त माहौल। ये जी लेक व्यू रेस्टोरेंट, या मतलब आप लंच भी कर सकते हैं, डिनर। बड़ा प्यारा व्यू है और रेस्टोरेंट भी बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है। फिर भी लगता है रात को, तो बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ से। आपको चढ़ा रहा हूँ। शंग्रीला रिजॉर्ट से बाहर का नहीं मजा। ले जी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये अंदर आप बैठ के गार सा बनाया हुआ है इन्होंने, सिटिंग कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है ये भी। तो आप बैठ भी सकते हैं, चाय शाय भी पी सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ले जी ये नाइट व्यू फिर आप नाइट ट्रैकिंग करते ऊपर जा रहे हैं। दिन में भी आपको दिखाया था, मैं कहा नाइट में भी दिखाते हैं। फिर खाना शाना खा के निकलें, थोड़ा सा खाना भी हजम हो जाएगा। तो ये प्यारा सा मून नज़र आ रहा है आपको पहाड़ों बादलों के दरमियान। तो ये वही हाट जो दुकान लिखी हुई थी, आप यहाँ से चीज़ें वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो ये नाइट का व्यू, नाइट में जंगलों में ऊपर टॉप तक जाते हैं इंशाल्लाह।
So we're at the viewpoint of Shangri-La Lake again. We just had some very delicious dinner in the restaurant, and we made our way up to see the light show of Shangri-La Lake. It's absolutely stunning, enchanting, mesmerizing, something to behold. It's once in a lifetime visit. ले जी, सफ़र का अख्ताम हुआ शंग्रीला रिज़ोर्ट का। बड़ा एंजॉय किया सारा दिन। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रूम का अगर हमें रूम लेना है तो कम से कम 1 महीना पहले बुकिंग कराएं। सीज़न में रूम नहीं मिलता, हमने भी पता किया था, तो वो कह रहे थे कम से कम 1 मंथ पहले अगर आप बुकिंग करवा लेंगे तो फिर ईजी मिल जाएगा, क्योंकि पीक है, सीज़न है फुल, तो रूम अवेलेबिलिटी नहीं है। और दूसरा रूम स्टार्ट जो है 30,000 से स्टार्ट है, 30,000 से लेके 22 लाख तक, 2,50,000 तक रूम चार्जेस है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के रूम है। 30,000 से रूम शुरू हो जाता है, फिर आगे कॉटेज है, फिर विलाज है, तो कैटेगरी है मुख्तलिफ। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो उस हिसाब से है, तो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी है। 30,000 से स्टार्ट हो गए 2.5 लाख तक यहाँ पे रूम चार्जेस है। तो मतलब अगर आप रूम लेंगे तो बड़ा मज़े का, मतलब 2 दिन रहना चाहिए। अगर आप रूम नहीं लेते, फैमिली के साथ आए हैं, फैमिली के साथ हैं, फिर तो रूम बनता है लेना। अगर आप अकेले आते हैं तो फिर कम से कम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहें, ब्रेकफास्ट भी यहीं करें, लंच भी और डिनर भी, एक दिन यहाँ पर स्पेंड करें। तो वॉक करते, हैकिंग करते, ऊपर भी जाएँ व्यू पॉइंट तक, और व्यू पॉइंट से फिर वापस नीचे आएँ, फिर रात को भी एक दफ़ा जाएँ। मज़े की जगह है, मौसम बड़ा अच्छा था, वैसा मौसम था। अब थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो इंशाल्लाह अब कल इंशाल्लाह थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। कल हम पहले वाशू वाली जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले था नॉर्दर्न एरिया में प्लान आगे पीछे होता रहेगा, चेंज हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं होटल देखते हैं कोई जो कल होटल लिया था वो छोड़ दिया था, आज न्यू रूम देखते हैं, होटल देखते हैं। फिर इंशाल्लाह कल सुबह बाशू वैली जाएंगे, एक दिन बाशू वैली रहेंगे, फिर इंशाल्लाह उससे अगला फिर जो भी प्लान बनेगा आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सारा दिन शंग्रीला रिज़ोर्ट गुजारने के बाद होटल मिल गया था। होटल बड़ा ज़बरदस्त था, तो रूम बड़े साफ़ सुथरे थे इनके, बिल्कुल न्यू बना था, लेजेंड नाम था होटल का। शंग्रीला रिज़ोर्ट की बिल्कुल बैक साइड पे था। तो उम्मीद है आपको जो शंग्रीला रिज़ोर्ट वाला वीडियो बड़ी पसंद आई होंगी। उसकी पिछली वीडियो भी अगर आपने देखी, फेरी माडोस नांगा पर्वत वाली, वो बड़ी कमाल की, वो भी आप उम्मीद है इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे देख के। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, आपका सिर्फ एक सेकंड लगता है, उससे हौसला अफजाई होती है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह सुबह उठ के बाशू वाली का प्लान है, और बाशू वाली भी क्या खूबसूरत जगह है और क्या जीप ट्रैक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको सुबह दिखाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट यहीं पे करेंगे, ब्रेकफास्ट करके यहाँ से इंशाल्लाह निकलते हैं बाशू वाली का, वो भी आपको रूट सारा दिखाते हैं, और कहाँ से जीप लेते हैं, क्या सारा इसका जीप का रेंट है, और क्या ट्रैक, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, और लाजमी हमें सपोर्ट किया करें, आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है।